गाइस, वेलकम बैक टू डॉग डाटा चैनल। हमारे आज के इस एपिसोड में हम जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने न्यू जर्मन शेफर्ड लिया है और जो लोग जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके जर्मन शेफर्ड के लिए कौन सा विटामिन सही रहेगा, कौन सी चीज़ उसको देनी है और कौन सी नहीं देनी। और फिर हम बात करेंगे कि अगर आपका पपी 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक है तो उसको कौन सा फूड देना है। तो गाइस, कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जर्मन शेफर्ड को प्रोटीन, न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन और फैटी एसिड की भी ज़रूरत होती है। और गाइस, ध्यान रखिए कि जर्मन शेफर्ड वेजिटेरियन डॉग नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन डॉग है। कुछ जर्मन शेफर्ड वेजिटेरियन हो सकते हैं और अगर आप सोचते हैं कि उसको सिर्फ वेज दिया जाए तो सिर्फ वेज से उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। या तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है और या तो उसका वेट नहीं बढ़ता। तो उसको वेज के साथ उसको चिकन भी दीजिए। और जर्मन शेफर्ड का पेट काफ़ी संवेदनशील होता है, इसलिए उसको हमेशा हेल्दी फूड देना चाहिए। और गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जर्मन शेफर्ड को कौन सी चीज़ देनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए। और ध्यान रखना गाइस, जर्मन शेफर्ड के लिए रागी बहुत अच्छा फूड है। वो एकदम हल्का होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो जर्मन शेफर्ड को प्रॉब्लम होती है वो उसको भी ठीक कर देता है। आप उसको रागी ज़रूर दीजिए। और ध्यान रखना कि जर्मन शेफर्ड को पका हुआ राइस ज़रूर दीजिए और वाइट वाला राइस दीजिए। और राइस जर्मन शेफर्ड की बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है और जर्मन शेफर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। उसके साथ आपको जर्मन शेफर्ड को ओट्स भी दे सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि उसको कौन सी चीज़ नहीं देनी। रो मीट जर्मन शेफर्ड को नहीं देना चाहिए। आप उसको बॉईल करके भी दे सकते हैं। और स्वीट कॉर्न भी जर्मन शेफर्ड को नहीं दे सकते और सोयाबीन भी जर्मन शेफर्ड को नहीं दे सकते। और चने, राजमा, ऐसी चीज़ें उसको नहीं देनी। और ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको जर्मन शेफर्ड को चाय नहीं देनी। कुछ ओनर जर्मन शेफर्ड को चाय देते हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। चाय देने से जर्मन शेफर्ड की स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और या फिर उसको शेडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, ध्यान रखना कि जर्मन शेफर्ड को फूड एलर्जी बहुत जल्दी होती है, इसलिए इनका खाना फ्रेश होना चाहिए और एकदम न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जर्मन शेफर्ड के 1 मंथ के पपी को क्या देना चाहिए। कुछ ओनर जो जल्दी डॉग को बाय कर लेते हैं और अगर वो 15 दिन का हो या 20 दिन का हो तो वो उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये गलत है। उस पपी को मदर मिल्क से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और इससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी नहीं बन पाती और उस पपी को आगे जाके बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अगर आप पपी लेते हैं तो वो 1 मंथ से 2 मंथ का होना चाहिए। इतने मंथ के पपी को अपनी मदर के मिल्क से पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और 15 डेज़ या 30 डेज़ के पपी को सिर्फ मदर मिल्क ही दें। और जब पपी 3 मंथ का हो जाता है तो उसको सिर्फ सेरेलैक ही दें और उसको सेरेलैक के सिवा और कुछ ना दें। और मिल्क सप्लीमेंट भी दे सकते हैं और विटामिन्स की दवाइयाँ उसको सेरेलैक या फिर मिल्क सप्लीमेंट में भी दे सकते हैं अगर पपी विटामिन की मेडिसिन नहीं खाए। तो 3 मंथ के पपी को सिर्फ सेरेलैक ही दें और मिल्क सप्लीमेंट और कुछ ना दें। और जो आपके घर में मिल्क यूज़ होता है वो नहीं दें और काऊ मिल्क भी नहीं दें। अगर आप उसको काऊ मिल्क या फिर जो मिल्क यूज़ होता है वो देते हैं तो उस पपी को लूज मोशन भी हो सकते हैं। और आपको सेरेलैक दिन में 3-4 टाइम्स देना चाहिए जिससे कि उसका पेट भरा रहे। अब हम बात करेंगे कि 4 मंथ के पपी को क्या देना चाहिए। तो 4 मंथ के जर्मन शेफर्ड पपी को आप स्टार्टर फूड भी दे सकते हैं। उसको पपी पेडिग्री या फिर रॉयल कैनिन का पपी फूड भी दे सकते हैं, लेकिन रॉयल कैनिन का पपी फूड बेस्ट है क्योंकि रॉयल कैनिन के पपी फूड में न्यूट्रिशन है और ओमेगा 3 है और ओमीना है
जिससे जिंक और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे कि वो पपी की बॉडी ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है और पपी के कोट में भी बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और उसके बोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और ये स्टार्टर फूड आप पानी में भिगो के दे सकते हैं, और अगर वो ऐसे नहीं खाता तो आप उसको नॉर्मल भी दे सकते हैं, और उसको दिन में 4-5 बार पानी ज़रूर देना है। और अब बात करते हैं कि 5 से 6 मंथ के पपी को क्या देना है। तो जैसे ही आपका पपी 5 या 6 मंथ का हो जाता है तो उसे आप एग देना भी शुरू कर सकते हैं, और आप उसको एग रेगुलर नहीं दे, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। उसको आप 1-2 बार दिन में दे सकते हैं, और एग को आप राइस में भी दे सकते हैं, बल्कि राइस में एग देने से उनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और पपी को ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा, और साथ में ही उसको बोन भी दे सकते हैं। और डॉग बोन आपको मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाती है, और आपको ड्राई फ्रूट भी देना शुरू कर देना है, उससे उसको पावर मिलेगी। और अगर आपको उसे चिकन देना है तो आप उसको बॉईल करके दे सकते हैं, और ज़्यादा नहीं देना, उसको लिमिट में चिकन देना है। और आप खिचड़ी भी दे सकते हैं, और आप चिकन जब बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो उसको नहीं देना है। और आप जो उसको पेडिग्री एंड रॉयल कैनिन देते हैं वो देते रहना। और अब बात करते हैं 7th मंथ से 12 मंथ में उसको क्या देना चाहिए। तो जो आप उसको डॉग फूड देते हैं वो अगर उसकी बॉडी को ग्रो नहीं कर रहा तो आप उसको डॉग फूड चेंज करके भी दे सकते हैं। अब आप उसको वेजिटेबल भी देना शुरू कर देना, और उसको आप फ्रूट भी देना। फ्रूट से उनको कैल्शियम की कमी नहीं होती और कैल्शियम मिलता रहेगा। आपको राइस उसको देना थोड़ा बंद करना होगा, क्योंकि 7 से 12 मंथ के लिए बेटर रहेगा। सो ये सब फूड आप अपने जर्मन शेफर्ड को दे सकते हैं। तो ये जर्मन शेफर्ड का फुल डाइट प्लान है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।